हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है उसमें हम हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं सम बोर्ड ऑफ कॉरपोरेशन अथॉरिटी। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हरियाणा इकोनॉमी के अंदर ये टॉपिक है और सीईटी मेंस के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट क्लास है। रोल ऑफ जैसे कि हो गया इसके अंदर HSIIDC का क्या रोल है, हैफेड है और HFC है हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और HKVIB हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। इनके बारे में हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें है रोल ऑफ, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रोल ऑफ HSIIDC। HSIIDC क्या है, ये क्या डेवलप करता है? द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सच एज, जैसे कि इंटरनल रोड है, वाटर सप्लाई है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन है एंड एफ्लुएंट डिस्पोजल सिस्टम है। एफ्लुएंट होता है समृद्ध डिस्पोजल सिस्टम। देन अलॉट द इंडस्ट्रियल प्लॉट, और इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करवाने का काम भी क्या होता है? HSIIDC का होता है। तो HSIIDC की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके असिस्टेंट मैनेजर कौन है? तो प्रदीप ठांडा है। स्थापना कब हुई थी? 8 मार्च 1967 को स्थापना हुई थी HSIIDC की। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ HSIIDC? तो चेयरमैन कौन है? श्री विजेंद्र कुमार हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नोडल एजेंसी ऑफ द स्टेट फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनकरेज इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर स्टेट। तो ये क्या है? इसको एक नोडल एजेंसी के रूप में भी जाना जाता है। स्टेट के लिए डेवलपमेंट का जो काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, एनकरेज करना इंडस्ट्रीज़ को, और एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री दोनों को एनकरेज करना किसी भी स्टेट के लिए, ये किसका काम होता है? HSIIDC का। हु इज़ द लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा? हरियाणा के लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन कौन है? तो ये है राघवेंद्र राव, जो कि रिटायर्ड IAS है। हु फॉर्म्ड हरियाणा फाइनेंस कमीशन? हरियाणा फाइनेंस कमीशन जो है वो किसने फॉर्म किया है? तो द गवर्नर ऑफ हरियाणा। कौन फॉर्म करते हैं? गवर्नर ऑफ हरियाणा। हेड क्वार्टर ऑफ HSIIDC। HSIIDC का हेड क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? तो पंचकुला हरियाणा के अंदर। HSIIDC की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई है? तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। इट इज ए गवर्नमेंट कंपनी। ये गवर्नमेंट कंपनी है। 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ HSIIDC आर ओन्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। HSIIDC के जो 100% शेयर्स है वो किसके द्वारा लिए गए हैं? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए गए हैं इक्विटी के शेयर्स। नेक्स्ट है द HSIIDC पार्क इज ऑल्सो नोन एज पंचकुला IT पार्क। HSIIDC पार्क को क्या कहा जाता है? पंचकुला पार्क, पंचकुला IT पार्क भी बोला जाता है। इट इज़ ए स्टेट ओन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस डू बिजनेस इन द स्टेट। तो ये क्या है? एक स्टेट ओन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की। किसकी हेल्प के लिए? ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करने के लिए, बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करने के लिए एक एजेंसी है। हरियाणा इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ए लेबर पॉलिसी इन 2005। लेबर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला हरियाणा क्या है? पहला राज्य है इंडिया के अंदर। 2005 में लेबर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था हरियाणा के द्वारा। एंड लैंड पूलिंग पॉलिसी इन 2017 के अंदर लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है वो भी इंट्रोड्यूस करने वाला हरियाणा क्या है? पहला राज्य है इंडिया में। फॉर विच HSIIDC एक्ट एज द नोडल एजेंसी। और इन दोनों के लिए HSIIDC ने क्या किया है? एक्ट किया है एज ए नोडल एजेंसी। हरियाणा लेबर पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस टू एनहांस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द स्टेट। बिजनेस की सुगमता को बढ़ाने के लिए जो है हरियाणा लेबर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। और हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या है? इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूज टू अक्वायर लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड फॉर डेवलपिंग रेजिडेंशियल सेक्टर। रेजिडेंशियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे लैंड अक्वायर करने के लिए इसको यूज किया जाता है हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी को। इट प्रोवाइड्स टर्म लोन अप टू 2500 lakhs टू कंपनीज। तो 2500 लाख तक का जो लोन है वो प्रोवाइड करने का ये काम करती है कंपनीज को। किसके लिए? फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट इन MSME सेक्टर। MSME सेक्टर के अंदर अपने प्रोजेक्ट सेटिंग अप करने के लिए क्या करती है? ये 2500 लाख तक का जो लोन है, टर्म लोन, वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट MD ऑफ HSIIDC। तो करंट में जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है HSIIDC के? तो श्री विकास गुप्ता है, जो कि IAS है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। अगर आपको इस क्लास की PDF अगर चाहिए
इन नोट्स की, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर जो है कमेंट्स के अंदर भी मैं पिन कर दूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको इसी टाइप की जो है वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। नेक्स्ट है HFC फुल फॉर्म। HFC की फुल फॉर्म क्या है? तो हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1967 को स्थापना हुई थी। और ये क्या है? इट इज़ ए स्टेट ओन्ड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। तो स्टेट ओन्ड एजेंसी है ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन HFC जो है इसके चेयरमैन कौन है? तो श्री P राघवेंद्र राव जो है रिटायर्ड IAS, वो क्या है? इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन डू। तो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन क्या करती है? तो इट प्रोवाइड लोन्स मेनली फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है और मशीनरी है, इनके लिए लोन प्रोवाइड करती है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन है ये, हु इज़ द फादर ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फादर ऑफ फाइनेंस कमीशन किसको बोला जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को बोला जाता है। विच सिटी इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी सिटी है? तो ये है गुरुग्राम। हु इज़ द ओल्ड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो ओल्ड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है? मूलचंद जैन। और इनका 1915 से 1997 तक का टाइम पीरियड था। और बॉर्न कब हुआ था? ये जन्म हुआ था इनका 20 अगस्त 1915 को और मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1997 को। नेक्स्ट है हु कंट्रोल्स स्टेट फाइनेंस। स्टेट फाइनेंस को कौन कंट्रोल करता है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली कंट्रोल करती है। हु इज़ द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के करंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? TV सोमनाथन है। और इसके बाद है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि HFC का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो HFC को एस्टाब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव है, इट वॉज फाउंडेड टू प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड फाइनेंसिस टू स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ की एंटरप्राइजेज है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना इसका मेन एम था। और नेक्स्ट है वेबसाइट ऑफ HFC। HFC की वेबसाइट क्या है? तो ये है www.hfcindia.organization। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ के अंदर है। इसके बाद है नेक्स्ट है हैफेड। नेक्स्ट संगठन जो है वो है हैफेड। हैफेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो हैफेड की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड हैफेड की फुल फॉर्म है। तो ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? केम इन एग्जिस्टेंस ऑन 1 नवंबर 1966 विद द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा एज ए सेपरेट स्टेट। जब हरियाणा सेपरेट स्टेट बना था 1 नवंबर 1966 को, तभी ये एग्जिस्टेंस में आ गया था। और चेयरमैन कौन है इसके? तो श्री कैलाश भगत है इसके चेयरमैन। हैफेड भारत में हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा सर्वोच्च सहकारी संघ है और ये 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। तब से यह राज्य के किसानों के साथ साथ भारत और विदेशों में ग्राहकों को स्वच्छ और सुरक्षित गुणवत्ता वाले उपभोक्ता उत्पाद जो है वो उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो ये क्या है? हैफेड जो है भारत में हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा सर्वोच्च सहकारी संघ है। और ये क्या करता है? किसानों के साथ साथ में जो भारत और विदेशों में ग्राहक जो हैं, कस्टमर हैं, उनको स्वच्छ और सुरक्षित गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध करवाने के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है, इम्पोर्टेंट भूमिका वो इसमें निभा रहा है क्या? हैफेड। उसके बाद है लेटेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग हैफेड। हैफेड के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो लेटेस्ट न्यूज़ है हैफेड के बारे में। तो जो श्री मुकुल कुमार हैं IAS हैज जॉइंट हैफेड ऑन 14/4/2023 एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो 14 अप्रैल 2023 को क्या किया गया है? श्री मुकुल कुमार जो IAS हैं उनके द्वारा ज्वाइन किया गया है हैफेड को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट है हैफेड हैज़ पार्टिसिपेटेड इन गल्फ फूड 2023 दुबई। गल्फ फूड 2023 दुबई के अंदर जो हुआ था उसके अंदर हैफेड ने पार्टिसिपेट किया था बाय पुटिंग अप ऑफ इट्स एग्जीबिशन स्टॉल। अपनी एग्जीबिशन स्टॉल लगाई थी फॉर द फर्स्ट टाइम और इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन। ये वर्ल्ड का फर्स्ट सबसे बड़ा फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन था जो दुबई के अंदर हुआ था। कब से कब तक? 20 से 24 फरवरी 2023 ये टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड के अंदर ये एग्जीबिशन हुआ था। इसके अंदर हैफेड ने अपनी एग्जीबिशन स्टॉल लगाई थी पहली बार। नेक्स्ट है
एन एक्सक्लूसिव राउंड टेबल इवेंट, एक एक्सक्लूसिव राउंड टेबल इवेंट हुआ था जो ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, हैफेड के द्वारा। कहाँ पे, इन कोलाब्रेशन विद CII नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन CII नॉर्दर्न रीजन जो है इसके साथ कोलाबरेट करके जो है हैफेड ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। कब, 3 मार्च 2023 को। कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। तो इंडिया टू डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एट द मेगा फूड पार्क रोहतक। तो मेगा फूड पार्क रोहतक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ द आर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की गई है उनके बारे में डिस्कशन हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट है, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शनिवार को क्या किया था, सहकारी फेडरेशन की समीक्षा बैठक में कहा था कि हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, गुरुग्राम, रोहतक जैसे जो 12 शहर हैं, 12 सिटीज़ के अंदर मॉडर्न हैफेड बाजार खोले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, करनाल के एग्रो मॉल के हैफेड बाजार में वीटा उत्पादन और एक बेहतरीन स्तर की जो टेस्टिंग लैब है वो भी खोली जाएगी। इसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ हैफेड। अब हैफेड के हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कोऑपरेट ऑफिस पंचकुला के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट जो संगठन है ये है हमारा HKVIB, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पंचकुला में। फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। इट इज ये क्या है, स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कानून द्वारा निर्धारित, स्टेचुअरी का मतलब होता है कि कानून द्वारा निर्धारित ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, जिसको हरियाणा गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। ये क्या होता है, एंगेज रहता है इन प्रोमोटिंग एंड डेवलपिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया। रूरल एरियाज़ के अंदर जो है खादी इंडस्ट्री को, खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड, खादी ग्रामीण को और जो विलेज की इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करने में एंगेज हैं। इट प्लान्स प्रमोट ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो यह क्या करता है, प्लानिंग करता है, प्रमोट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और इम्प्लीमेंट करता है प्रोग्राम्स को, किसके लिए, खादी और विलेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है HKVIB का। तो इसका उद्देश्य है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना इसका एम है। नेक्स्ट है इसका, टू प्रमोट द मार्केटिंग एंड सेक ऑफ खादी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ विलेज इंडस्ट्री। तो विलेज इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट है, खादी जो है, इनको क्या करना, प्रमोट करना और इनकी मार्केटिंग करना, ये भी इसका एम है। और नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स फॉर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। खादी और विलेज इंडस्ट्री के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए और इसके ऑपरेशंस के लिए जो है इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और इंडिविजुअल भी, जो पर्सन अगर कोई भी खादी उद्योग के अंडर अगर काम कर रहा है तो उसको भी फाइनेंस जो है प्रोवाइड करना इसका एम है। उसके बाद है, टू ऑब्टेन एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट एंड प्रोवाइड द सेम टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो जैसे कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे एडवाइस लेना, गाइडेंस लेना और उसके बाद उसी एडवाइस या गाइडेंस को खादी या विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाना, ये भी इसका एम है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ HKVIB। तो इसके फंक्शंस क्या है, तो टू हेल्प द रूरल पीपल इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। खादी और विलेज इंडस्ट्री के अंदर जो है रूरल पीपल जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए भी ये काम करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, टू स्टार्ट, एनकरेज एंड असिस्ट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री जो है इनको स्टार्ट करना, एनकरेज करना और असिस्ट करना, ये भी इनका काम है, HKVIB का काम है। टू अंडरटेक एंड एनकरेज रिसर्च वर्क इन कनेक्शन विद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो एनकरेज करना रिसर्च वर्क को और अंडरटेक करना, ये किसका काम है, खादी और विलेज इंडस्ट्री का काम है। उसके बाद है, टू ऑब्टेन एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स इन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो इसमें वही जो है एडवाइस और गाइडेंस जो है एक्सपर्ट से लेकर खादी और विलेज इंडस्ट्री के अंदर प्रोवाइड करवाना, ये भी इसका फंक्शन है। इसके बाद है, कुछ स्टेप्स जो है वो टेकन बाय HKVIB फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो कुछ स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं HKVIB के द्वारा, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ खादी और विलेज इंडस्ट्री जो है इनका विकास करने के लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं। तो जैसे कि एक है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, एक स्कीम निकाली है इंटरेस्ट सब्सिडी की। उसके बाद मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाया गया है, एग्जीबिशन फॉर डिस्प्लेइंग या सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ KVI सेक्टर। तो KVI सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए एग्जीबिशन लगाना, डिस्प्ले करना, सेल करना। तो ये जो है डिस्प्लेइंग और सेलिंग के लिए एग्जीबिशन लगाना, ये भी स्टेप लिए गए हैं HKVIB के द्वारा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। इसके बाद है, रिबेट ऑन सेल ऑफ खादी प्रोडक्ट्स, इम्प्रूविंग डिज़ाइन और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ KVI सेक्टर। KVI सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और डिज़ाइन को इम्प्रूव करना।
और सेटिंग अप महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो है उसको सेटिंग अप किया गया है HKVIB के द्वारा। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी।